नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा और कुछ ही देर में लोकसभा की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि आज का दिन बेहद अहम बताया जा रहा है क्योंकि आज राहुल गांधी सदन में बोलेंगे। अविश्वास प्रस्ताव पर थोड़ी ही देर में राहुल गांधी बोलेंगे। संसद भवन पहुंच चुके हैं राहुल गांधी और आज सभी की नजर राहुल गांधी पर होगी क्योंकि इससे पहले कल भी यही कयास लगाए जा रहे थे। हालांकि चिट्ठी भी इसके लिए नोटिस भी दिया गया था कि पहले जो वक्ता होंगे वो राहुल गांधी होंगे, लेकिन ऐन समय में रणनीति यहां कांग्रेस की तरफ से बदलती नजर आई और गौरव गोगोई पहले वक्ता थे जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू की। अब आज अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का दूसरा दिन है और ये भी खबर सामने आ गई। अधीर रंजन चौधरी उन्होंने साफ किया कि आज दोपहर 12 बजे राहुल गांधी सदन में बोलेंगे, तो सभी की नजर आज राहुल गांधी पर रहेगी। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का दूसरा दिन है। राहुल गांधी संसद भवन पहुंच चुके हैं, तो विपक्ष की ओर से आज चर्चा की शुरुआत राहुल गांधी करेंगे। तो देखना होगा कि आखिर किस तरह से आज राहुल गांधी सदन में सत्ता पक्ष पर हमलावर होते नजर आएंगे। ये देखिए, सदन की कार्यवाही शुरू हो रही है। मुझे कुछ माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की गई है। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2 डॉक्टर जितेंद्र सिंह। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्यवली की क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के आगे सूचीबद्ध कागजात सभा पटल पर रखता हूं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आइटम नंबर 3 श्री अश्विनी कुमार चौबे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 3 पर अपने नाम के सामने सूचीबद्ध उपभोक्ता मामले, खाद्य आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित कागजात को सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 4 श्री नित्यानंद राय। आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची में क्रमांक संख्या 4 पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लेखित दस्तावेज रखता हूँ। आइटम नंबर 5 श्री पंकज चौधरी जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मत संख्या 5 पर मेरे नाम के सामने वर्णित कागजात आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 6 श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल। Sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House papers listed against my name at serial number 6 in the list of business for today. आइटम नंबर 7 श्री सोम प्रकाश जी। Director sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House papers listed against my name at serial number 7 in the list of business for today. आइटम नंबर 8 श्री BL वर्मा जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज की लोकसभा की कार्यसूची में क्रम संख्या 8 पर अपने नाम के सम्मुख अंकित प्रपत्र क्रमांक हिंदी और अंग्रेजी में सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 9 श्री देबू सिंह चौहान। Sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentions against my name at serial number 9 in today's revised list of business. आइटम नंबर 10 श्री महासचिव। Sir, I have to report a message received from Rajya Sabha regarding association of one member from Rajya Sabha, Shri Derek O'Brien, with the Committee on Public Accounts. I have also to report that Rajya Sabha at its sitting held on the 8th August 2023 agreed without any amendment to the Inter-Services Organization, Command, Control and Discipline Bill 2023 and the Indian Institutes of Management Amendment Bill 2023 as passed by Lok Sabha. आइटम नंबर 11 श्री हरीश द्विवेदी। अध्यक्ष महोदय, मैं आज की कार्यसूची में अपने नाम के सामने क्रम संख्या 11 पर यथा सूचीबद्ध याचिका समिति का 49वां, 50वां, 51वां, 52वां एवं 53वां प्रतिवेदन हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूँ। आइटम नंबर 12 श्री बालाशोरी जी। I raise to present the 30th and 31st reports of the Committee on Subordinated Legislation, Hindi and English version as listed against my name in today's list of business. Sir, I support him only. आइटम नंबर 13 श्री PC गद्दी गोदर। With your kind permission, I rise to present a copy of each Hindi and English versions of the 59th report of Standing Committee on Agriculture, Animal Husbandry and Food Processing 2022-23 on the subject
mission for integration development of the horticulture. And Item number 14, Srimati Laket Chatterjee. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. Sir, I beg to present the 30-second report, Hindi and English versions of the Standing Committee on Consumer Affairs, Food and Public Distribution as listed against my name in today's list of business. Item number 15, Srimati Laket Chatterjee. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. Sir, I rise to lay on the table a copy each of the final action taken report statements on the 21st, 22nd, 23rd and 26th action taken reports, Hindi and English versions of the Standing Committee on Consumer Affairs, Food and Public Distribution as listed against my name in today's list of business. Thank you, sir. Item number 16, Shri Parvat Singh Patel. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सन्मुख क्रम संख्या 16 पर यथा सूचीबद्ध जल संसाधन संबंधी 23 नीति का 24वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं. Item number 18, Dr. Shashi Tharoor. Thank you, sir. I rise to lay on the table the 43rd and 44th reports, Hindi and English versions of the पीठ Standing मेरे Committee. दो सहयोगी जुड़ गए हैं, रमन कुमार और प्रशांत देव. सबसे पहले रमन, मैं आपके पास आ रही हूं. आज क्या रणनीति रहेगी? हालांकि राहुल गांधी आज दोपहर 12 बजे बोलेंगे. इस बात की जानकारी देकर लग रहा है कि वाकई बीजेपी के लिए एक चुनौती खड़ी कर दी है. बिल्कुल इंतजार राहुल गांधी के बोलने का हो रहा है. और राहुल गांधी ने पत्रकारों से जो अनौपचारिक बातचीत हुई, जब वो पार्लियामेंट के अंदर जा रहे थे, तो जब उनसे पूछा गया कि क्या वो अविश्वास प्रस्ताव पर बोलेंगे, तो उन्होंने कहा कि कीप पेशेंस. यानी कि कल जो उन्होंने कहा था कि आप पेशेंस रखिए, पेशेंस का फल अच्छा होता है, मीठा होता है, तो आज भी वही बात उन्होंने दोहराई. लेकिन जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 12:10 पर राहुल गांधी अपना भाषण शुरू करेंगे अविश्वास प्रस्ताव पर, जिसका इंतजार कल से हो रहा है. अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल गांधी क्या बोलते हैं, मणिपुर के मुद्दे पर क्या बोलते हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर क्या बोलते हैं, महंगाई के मुद्दे पर क्या बोलते हैं, इसका इंतजार लगातार लोगों को, राहुल गांधी को है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को है, कांग्रेस के नेताओं को है. और कल जब आपने देखा कि जब राहुल गांधी नहीं बोल रहे थे, तो बीजेपी के सांसदों ने भी कहा, संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि हमें तो जानकारी थी कि राहुल गांधी इस मसले पर बोलेंगे. यानी कि सत्ता पक्ष के सांसदों को भी इंतजार है कि राहुल गांधी क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे. क्योंकि जो इस बीच में प्रकरण हुआ, 136 दिनों के बाद वो संसद आए, उनकी सदस्यता गई, उनका घर गया, उसके बाद से फिर राहुल गांधी की वापसी हुई है. और कांग्रेस पार्टी की रणनीति है कि ग्रैंड वेलकम राहुल गांधी का किया जाए. और जिस तरीके से राहुल गांधी की एंट्री हुई थी संसद के अंदर, तमाम इंडिया के सांसदों ने खड़े होकर राहुल गांधी का स्वागत किया था. उसके बाद गांधी प्रतिमा गए थे, वहां पर फूल माला चढ़ाई थी, उसके बाद वो संसद भवन के अंदर गए. यानी कि संसद भवन में वापसी के बाद राहुल गांधी पहली बार संसद के अंदर बोलेंगे अविश्वास प्रस्ताव के दौरान. और ये इसका इंतजार सबको है. बिल्कुल सभी को इंतजार है, क्योंकि लगातार कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि शेर अब दहाड़ेगा. तो देखते हैं कि आज उनकी गर्जना की गूंज कितनी दूर तक सुनाई देगी. प्रशांत देव भी हमारे साथ बने हुए हैं. प्रशांत, बीजेपी किस तरह से ले रही है इस बात को? कल तो बहुत तंज कसते नजर आए थे तमाम बीजेपी के नेता, अब आज राहुल गांधी बोल रहे हैं दोपहर 12 बजे. देखिए, राहुल गांधी मतलब अब तय है लगभग कि बोलेंगे. जो भी उनका भाषण होगा, जो भी उनके सवाल होंगे, उसका जवाब देने के लिए सरकार के भी मंत्री सामने आएंगे. आपको बता दें कि जो पूरी स्ट्रेटेजी, पूरी रणनीति है, उसके मुताबिक इस चर्चा में 5 मंत्री भाग ले रहे हैं और 10 संसद सदस्य बीजेपी की तरफ से बारी बारी से सब अपना अपना जवाब देंगे. तो राहुल गांधी के जवाब शायद स्मृति ईरानी जब बोलेंगे तो स्मृति ईरानी देंगी. उसके बाद अब सवाल है कि पूरा अविश्वास प्रस्ताव जो है मणिपुर की हिंसा पर केंद्रित है, मणिपुर पे जवाब चाहिए. तो गृहमंत्री जवाब देंगे. 5 बजे में गृहमंत्री को बोलना है, तो गृहमंत्री मणिपुर पे जवाब देंगे. सिलसिलेवार तरीके से बोलेंगे, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि हर सवाल जो भी सवाल अब तक खड़े हुए हैं, उसका जवाब आज मुझे लगता है, जो अंदाजा लग रहा है, जो सूत्र बता रही है, गृहमंत्री हर सवाल का जवाब दे देंगे. यानी कि मणिपुर वाला एपिसोड शायद आज एक तरीके से जवाब देके खत्म कर दिया जाएगा. अब सवाल उठता है कि जब प्रधानमंत्री जवाब देंगे, कल जब प्रधानमंत्री जवाब देंगे, तो क्या वो मणिपुर पे बोलेंगे तो कितना बोलेंगे, क्या जवाब देंगे, ये अब सबको इंतजार होगा. तो जहां तक मणिपुर का सवाल है, तो मणिपुर जो विषय है वो गृह मंत्रालय का आता है.